हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 10 बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंडिया थ्रू आर ट्रैवलर्स आई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। जिसकी अगर हम लोग राइटर की बात करें, ऑथर की, तो इन लेखिका का नाम बनता है पर्ल एसबर्ग। पर्ल एसबर्ग जिनका जन्म 1892 में होता है और इनकी मृत्यु 1973 में होता है। फ्रेंड्स, आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके आप ऑथर के डेट ऑफ बर्थ और इनकी जो डेथ ईयर है वो याद करने की कोशिश करें। अगर आपसे याद नहीं हो पा रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसे याद ना करें, आप छोड़ दें। आपको मैं जो और भी बताऊंगा आगे, उससे मगर ज़रूर फॉलो करें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूं और आशा करता हूं मेरी आप इससे पहले की सारी वीडियो देखे होंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे, ये लेसन नंबर 10 है। इससे पहले लेसन 9 तक मैंने हर एक लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रखा है, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन में। यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाकर उसे ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपने सारे वीडियो को अगर देख लिया तो आपको कहीं से दोबारा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप मेरा यकीन मानिए, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आएंगे आपको भी लगेगा कि आपने जिस यूट्यूब चैनल पर अपना समय दिया था वो बिल्कुल सही रहा, कारगर रहा। और आप मेरे इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। मैं आपको आने वाले दिनों में मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी करवा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और इसी के लिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि आपको हमेशा मेरे चैनल की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमें भी लगता है कि हम किसी के लिए अच्छा काम करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं, हम हर रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है लिखा हुआ, टू मेक समथिंग बेटर। किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए, हमें कोई चीज़ को अगर हम अच्छा करना चाहते हैं, फर्स्ट मेक योर सेल्फ बेटर। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को, खुद को अच्छा बनाना होगा, तभी हम किसी को अच्छा, किसी के साथ या किसी को अच्छा सिखा भी सकते हैं और कुछ अच्छा उसे करने की हम प्रेरणा भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक बालक रहता है जिसे इन चीनी खाने की आदत रहती है। कोई महात्मा बुद्ध वगैरह के पास माँ लेके जाती है तो वो भी बोलते हैं, सो ठीक है, मैं इसे कल उपदेश दूंगा। ठीक उसी तरह से यहाँ आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट ये कहता है, किसी भी चीज़ को अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले सोचना होगा अपने आप को कि मैं बेहतर अपने आप को किसी और से भी बना सकूं। तो चलिए हम लोग आप आगे की आज की क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज़ रिटेन बाय। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक का नाम क्या है? क्या एंटन चेखव है? एंटन चेखव सर है ऑथर अ मैरिज प्रपोजल के। पर्ल एसबर्ग बिल्कुल हमारा सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, पर्ल एसबर्ग। बर्टन रसल सर ऑथर हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो आपने पीछे की क्लास में पढ़ रखा होगा। मनोहर मलगांवकर अ पिंच ऑफ स्नफ के ऑथर बनते हैं। इसका सही आंसर इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई के हमारा जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा पर्ल एसबर्ग। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज़ अ डैश। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई एक प्रकार किस टाइप का ये एक प्रोज है, ये कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है? तो मैं आपको इसका दो आंसर बताने वाला हूँ। अब यदि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन आता है तो बिल्कुल आप ऐसे को टिक करें, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई एक क्या है, इज़ एन ऐसे हो जाएगी। यदि आपके पास ऐसे अगर ऑप्शन में नहीं है और यहाँ पे यदि आपके पास ट्रैवलॉग है दिया हुआ है, ट्रैवलॉग जिसका मतलब होता है यात्रा विवरण, मतलब ये जो
पर्ल एस्बर्ग है वो क्या करती है, दूसरे देश विजिट कर करके, दूसरे देशों में यात्रा करके उस देश के बारे में इनको लिखने का बहुत बड़ा शौक था। तो ये क्या है, ट्रैवलॉग है, जिसमें ये अलग अलग देशों में विभिन्न विभिन्न देशों का भ्रमण करके उसके बारे में यह कुछ न कुछ बातें बताती है। तो हमारा ये भी आंसर बनेगा ट्रैवलॉग। ये दोनों में आपको एक साथ कभी ऑप्शन नहीं दिखेंगे। यदि दोनों दिखते भी हैं तो आप ऐसे को टिक करें, अदरवाइज वैसे आप समझ के रखें, आपके एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन दोनों में से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पर्ल एस्बर्ग इज एन डैश राइटर। पर्ल एस्बर्ग कौन से प्रांत की लेखिका, मतलब किस टाइप की लेखिका थी, कैसी लेखिका है, क्या ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है, अमेरिकन है या यूरोपियन है। आप इसका आंसर याद रखेंगे, पर्ल एस्बर्ग एक भारतीय लेखिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फैमिज्ड। बॉम्बे और डैश खाली जगह के बीच की जो ज़मीन थी वह फैमिज्ड थी, बिल्कुल वह ज़मीन भूखी थी, वहाँ पे फल वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे थे। जब लेखिका फरवरी के महीने में यहाँ से बम्बई और इस जगह के बीच गुजर रहे थे तो वहाँ पे जैसे लग रहा था कि ज़मीन भूखी है, उस समय भी कड़ी कड़ाके की धूप लग रही थी। तो हमारा इसका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा बॉम्बे और मद्रास, जिसे चेन्नई भी हम कहते हैं। तो बॉम्बे एंड चेन्नई के बीच की ज़मीन या बॉम्बे और मद्रास के बीच की ज़मीन लग रही थी काफ़ी भूखी के। क्वेश्चन नंबर 5, द लाइफ स्पैन इन इंडिया वॉज ओनली। भारत के अंदर जो लाइफ स्पैन था, मतलब जीवन जो काल था, वह था केवल कितने वर्ष पहले। अभी की नहीं बात हो रही, जो भारत में जो पहले जो जीवन काल थे लोगों का वह कितना वर्ष था। इसका सही आंसर बनेगा 27 साल। भारत में पहले लोग केवल 27 साल तक ही जीवित रहा करते थे क्या? बिल्कुल गलत है। इसका कहने का मतलब ये है, जब भारतीय लोग अंडर में थे, किसके अंडर में थे, तो ब्रिटिश के अंडर में थे, तो उनमें उनका जीवन काल मात्र और मात्र 27 वर्ष तक ही रहता था। यदि उसके बाद कोई व्यक्ति बीमार हो जाता तो ब्रिटिश उन्हें मरवा देते ताकि वह उनकी अन्न का खर्च न कर सके, जिस वजह से ये कहा गया है। लेखिका कहती है कि जो भारतीयों का जो जीवन था पहले 27 वर्ष ही था। इंडियन पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है सर किसान। भारतीय किसान जो थे आर पुअरर दैन देयर डैश काउंटर पार्ट्स। भारतीय किसान जो थे वह काफ़ी गरीब थे अपने समतुल्य और ऐसे किसकी तुलना करते हैं, और कौन से ऐसे पर्ल एस्बर्ग और किसी देश से आए थे क्या? बिल्कुल, पर्ल एस्बर्ग जो है चाइनीज़ कंट्री से बिलोंग करती है, और वह आते हैं तो कहते हैं कि जब वो चाइना में थे तो सोचते थे कि शायद चाइनीज़ किसान बहुत गरीब है, लेकिन जब वो इंडिया विजिट किए तो उन्हें लगा कि नहीं, भारतीय किसान जो है चाइनीज़ किसान से भी काफ़ी गरीब है। तो हमें याद रखना है, आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डैश पीजेंट्स आर पुअर इन द कंट्री। कौन ऐसी किसान हैं जो पूरे देश में ही गरीब है? तो आपको याद रखना है इंडियन पीजेंट्स। यदि आपको इससे तुलना कर रहा है, पूछ रहा है, दैन लिखा हुआ है, मतलब आपको क्या बता रहा है इसमें, मतलब कोई भी कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है तो इसीलिए पुअरर लिखा गया। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें समझ रहे दो ही कोई तुलना होगी, कोई दो के बीच में, इसी वजह से यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा वो चाइनीज़। जब चाइना से यहाँ पे विजिट में आए थे तो उन्हें लगा था कि चाइनीज़ लोग बहुत ही गरीब है, लेकिन इंडिया को देखने के बाद लगा नहीं, इंडियन किसान काफ़ी गरीब है। डैश एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। कौन एडवाइस देते हैं भारतीयों को? ब्लेम मतलब होता है आरोप लगाना। कौन भारतीयों को सलाह देते हैं कि आप आरोप न लगाइए? किस पे आरोप नहीं लगाइए? ब्रिटिश पर। हर एक चीज़ के लिए जो आपकी आज ऐसी स्थिति है, इसके लिए आप हमेशा ब्रिटिश को ही जिम्मेदार मत ठहराइए, इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। तो ये बात जो है इस लेसन की लेखिका पर्ल एस्बर्ग ही कहती है लोगों से, जब वह मिलने के लिए आती है गांव के और शहर के कुछ बुद्धिजीवी से, तो वह कहती है कि आप सारे जो आपकी जो स्थिति है इसके लिए आप केवल और केवल ब्रिटिश को ब्लेम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
पर्ल एसबर्ग वॉज रियर्ड इन, पर्ल एसबर्ग का पालन पोषण किया गया। रेयर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना, इनका पालन पोषण किया गया। कहाँ पे किया गया सर? इनका पालन पोषण जो किया गया है वह किया गया है चाइना में, ध्यान रखेंगे, इनका पालन पोषण किया गया है चाइना में। और दूसरी बात, चाइना में अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है बाय डैश पेरेंट्स, तो इसका आंसर बनेगा मिशनरी पेरेंट्स। इनकी जो पालन पोषण की गई थी वह मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा की गई थी। सर ये मिशनरी पेरेंट्स कौन होते हैं? तो ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते हैं उन्होंने ही इनकी सेवा की थी, इनकी सेवा ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक मिनट, पर्ल एसबर्ग का पालन पोषण चाइना में होता है, और यदि आपको क्वेश्चन आता है उनका जन्म कहाँ हुआ था तो उसकी मैं आपको आंसर आगे बता दूंगा। अगर आपका क्वेश्चन आता है पर्ल एसबर्ग वॉज डैश राइटर, तो इंडियन राइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 9। पर्ल एसबर्ग्स फैमिली डॉक्टर बिलोंग्स टू, पर्ल एसबर्ग के जो फैमिली डॉक्टर थे वह कौन से देश के थे? तो पर्ल एसबर्ग के जो फैमिली डॉक्टर थे वह इंडिया के थे। तो जब इनकी जो फैमिली डॉक्टर जो थे जब इनके यहाँ आया करते थे तो इनकी जो बात, ये इंडिया की सारी कहानी सुनाते थे, तभी से बचपन से ही पर्ल एसबर्ग की काफ़ी हार्दिक इच्छा हो रखी थी कि मैं भी इंडिया विजिट करूँगा, इंडिया घूमने के लिए जाऊँगा। इस तरह से जो है उन्हें इंडिया आने के लिए वह बचपन से ही उनकी दिमाग में जो है इस चीज़ की तो बीज आ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। शी वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लें। मैंने आपको बताया यदि आपको किसी लेखक लेखिका का यदि डेट ऑफ बर्थ नहीं याद होता है तो उसके लिए ना घबराए, उसे छोड़ दे 1 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि याद हो जाती तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नोबेल प्राइज़ तो बिल्कुल भूले ना। पर्ल एसबर्ग को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया कौन से ईस्वी में? इसका हमारा आंसर बनेगा पर्ल एसबर्ग को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया 1938 में। दूसरी बात, ये पहली अमेरिकन लेडीज़ थी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, जो चाइनीज़ भी बोल सकते हैं, जिन्हें पहली बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अवर फूड वॉज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। जब पर्ल एसबर्ग गाँव में गई थी घूमने के लिए तो इन्हें खाना जो परोसा गया, सर्व्ड का मतलब होता है परोसना, वह कौन से पत्ते पे परोसा गया? सर उनको प्लेट नहीं दिया गया था, उन्हें दिया गया था केले के पत्ते पे, तो बनाना लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पर्ल एसबर्ग केम टू इंडिया टू सी। पर्ल एसबर्ग इंडिया आई थी, क्या देखने के लिए आई थी? क्या वो ताजमहल देखने के लिए आई थी? क्या वो लाल किला देखने के लिए आई थी? क्या वह 2 समूह के लोगों को देखने के लिए आई थी, या कोई ऐतिहासिक इमारत देखने के लिए आई थी? सर इसका सही आंसर हमारा होने वाला है, वह इसमें लिखा बुक में आपको दिख जाएगा कि पर्ल एसबर्ग न कि ताजमहल देखने के लिए आई है, न ही रेड फोर्ट, न ही हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। वो आई थी यहाँ पे 2 समूह के लोगों को देखने के लिए। सर अब आप सोच रहे होंगे ये 2 समूह कौन से लोग हैं, तो मैं आपको उसका भी आंसर बता देता हूँ। वह 2 समूह जो लोग थे उसमें हमारे बनते हैं यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़। उसमें पहले समूह में बनते हैं युवा बुद्धिजीवी जो शहर में रह रहे थे, एंड और दूसरे जो समूह में आते हैं पीजेंट्स इन द विलेज, गाँव के किसान। पर्ल एसबर्ग का जो इंडिया आने का जो मकसद था वो था 2 ग्रुप के लोगों से मिलना। पहला ग्रुप क्या था? तो पहला ग्रुप था जो शहर में जो बुद्धिजीवी रह रहे हैं उनसे मिलना, और दूसरा जो था वह था उनको गाँव में रहने वाले किसानों से मिलना। आपको यदि ऐसा लिखा था तो भी आप इसको ध्यान रखेंगे, और यदि आपको बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, आपको इसमें ऑप्शन में है दिया हुआ 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो इसे आप ध्यान बिल्कुल रखेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, यदि आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पर्ल एसबर्ग रॉट द बुक आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया। पर्ल एसबर्ग जब भारत से यात्रा करके वापस अपने देश जब जाती है चाइना, तो वह एक बुक लिखती है। उस बुक का नाम क्या रहता है? सर उस बुक का नाम रहता है कम माई बिलव्ड। उस बुक का नाम क्या रहता है सर? कम माई बिलव्ड, द गॉड्स अर्थ, माई सेवरल वर्ड्स। ये दोनों लिखी गई है पर्ल एसबर्ग के द्वारा ही। और इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई जो लिखी गई है वह ली गई है माई सेवरल वर्ल्ड से। सर ट्रेन टू पाकिस्तान, यह एक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई बुक है।
आई होप आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंडियंस आर बाय नेचर, भारतीय जो होते हैं वह स्वभाव से होते क्या मूर्ख होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। तो भारतीय जब पर्लस्वक आई थी तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो लोग हैं वह उनका स्वभाव है, क्या स्वभाव है, तो बहुत वह चालाक होते हैं, वह क्लेवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द राइटर विजिटेड इंडिया, ये जो लेखिका जो है पर्लस्वक वह भारत में विजिट पे, दौरे पे, भ्रमण करने के लिए आई थी। कौन से समय में, क्या प्रथम विश्व युद्ध के समय में, या वह स्वतंत्रता के बाद आई थी, या द्वितीय विश्व युद्ध में, या वह इनमें से किसी में नहीं। सर इसका बस सही आंसर बनेगा सर पर्लस्वक जो आई थी वो आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध का टेन्योर क्या था, कौन से समय से लेके कौन से समय तक द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी। यदि आप बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं जान रहे हैं तो आप जान लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक जो है हुई थी। इसी दौरान पर्लस्वक इंडिया में विजिट पे आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वॉज, पहली भारतीय महिला किस चीज़ की, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष कौन बनी थी, पहली महिला जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो अध्यक्ष बनी थी वह कौन थी, क्या वो अमेरिकन थी, क्या ब्रिटिश थी, चाइनीज़ थी, या इंडियन थी। सो इसका सही आंसर बनेगा जो पहले जो महिला जो बनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो अध्यक्ष बनी थी वह बनी थी, पहली महिला वह थी भारतीय। इसका सही आंसर बनेगा इंडियन। सर भारतीय में कौन थी, सर भारतीय में बनती है वो, उनका नाम है विजय, आपने विजय सुना होगा नाम, लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित थी जो ये यहाँ पे सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में अमेरिका में उस जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनी थी। यदि ये बिल्कुल आपको नाम याद नहीं रखना है, आपको बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, क्या ये आपको पता है सर? विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वह जवाहरलाल नेहरू की बहन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज़ एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा भारतीयों के जीवन में उपस्थित रहती है, क्या ईमानदारी, धर्म, किसी की मदद करना, या धूर्तपन। तो भारतीय की ज़िंदगी में जो है हमेशा और हमेशा दिखती है, वो दिखती क्या है, तो धर्म, सांप्रदायिकता, धर्म जो है हमारे अंदर जो धार्मिक जो हम लोग पूजा वगैरह जो करते हैं, पर्लस्वक को भी फील हो गया कि भारतीय के अंदर ये कूट कूट कर भरी पड़ी हुई है, किसी भी देश में इस तरह से भारतीय की तरह लोग धार्मिक व्यवहार नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी reckoned एज बिलोंगिंग टू द कॉसिकन रेस, ऐसे कौन से देश के लोग हैं जिन्हें पहचाना जाता था, पहले कहा जाता था कि ये लोग हैं श्वेत जाति से, कॉशिनियन रेस मतलब श्वेत जाति से बिलोंग करते हैं। सर इसका सही आंसर बनेगा इंडिया। जो इंडिया के जो लोग हैं मस्ट बी reckoned एज बिलोंगिंग टू द कॉशियन रेस। क्वेश्चन नंबर 19, डैश हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, कौन ऐसे हैं जो भारतीय लोगों और उनकी जीवन शैली की प्रशंसा करते हैं। सर इनका सही आंसर बनेगा पर्लस्वक। ये तो आपके पार्टिकुलर लेसन है तो आप इसका आंसर टिक कर पा रहे होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि भारतीय के जीवन की प्रशंसा करना मतलब जो एक लेखिका जो भारत में यात्रा पे आई हुई थी वही लेखिका अर्थात पर्लस्वक ही जो क्या है करेगी प्रशंसा। इसीलिए हमारा सही आंसर बनेगा पर्लस्वक हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। या क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, पर्लस्वक हैज़ प्रेज्ड डैश पीपल एंड देयर लाइफ, पर्लस्वक ने कौन से लोगों की प्रशंसा की, तो उसका हमारा आंसर बनेगा इंडियन पीपल की प्रशंसा की। सर H.E. बेट्स द अर्थ के ऑथर बनते हैं। डोरोथी एल सायर्स, ये आप मुझे बताएं, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। जर्मनी ग्रेर द चाइल्ड इज़ बॉर्न के ऑथर बनते हैं। यदि आपको ये सारे ऑथर याद हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि अभी तक नहीं याद हो पा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें, मैं आपको एक दिन में लगभग 7-8 ऐसे ऑथर का ज़रूर याद करवा ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
बाय बर्थ पर्ल एसबर्ग इज एंड डैश, जन्म से ही पर्ल एसबर्ग क्या थी। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज थोड़ा सा कर जाएगा। पर्ल एसबर्ग का जो जन्म होता है वह होता है आपको अमेरिका में। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है बाय बर्थ पर्ल एसबर्ग इज एंड डैश, तो जन्म से क्या थी, वह एक अमेरिकन थी। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है पर्ल एसबर्ग रियर्ड इन, उनका पालन पोषण कहाँ किया गया सर, तो उनका पालन पोषण होता है चाइना में, तो इसीलिए वो चाइनीज हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाता है वो राइटर कौन सी कंट्री की बनती है, तो सर हम आपको बता देंगे इंडियन राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखिका के अनुसार डैश इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर, लेखिका के अनुसार लीडर का, नेता का मुख्य गुण क्या होता है। क्या ऑनेस्टी होना चाहिए नेता को, उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए या सेल्फिश होना चाहिए। तो इसका सही आंसर बनेगा, वह बनेगा सेल्फलेसनेस। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखिका के अनुसार सेल्फनेस इज द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर। सेल्फनेस का मतलब होता है कि दूसरों के बारे में सोचना, न कि अपनों के बारे में सोचना। सेल्फिश मतलब खुद के बारे में सोचना, सेल्फलेसनेस मतलब किसी और के बारे में सोचना, जनता के बारे में सोचना, न कि अपनों के बारे में सोचना। बल्कि आज के समय में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लोग नेता दूसरे के बारे में ही ज़्यादातर, उनको सोचने का तो समय ही नहीं मिलता है, अपनी फैमिली के लिए ही सोचते रह जाते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हों।